बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मंचूरियन की। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसमें क्या क्या जाएगा साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी और साथ साथ इसमें मैं डालती चली जाऊँगी। ये मैंने तकरीबन हाफ LB जो है मैंने चिकन बोनलेस लिया है और उसके इस तरह से क्यूब बना लिए। अब इसमें क्या जाएगा, 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, वो डाल देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है और मज़े की बनती है। और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल दूंगी। ये चला गया। और नमक मैं हमेशा जैसे आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। मैं भी बहुत कम सा इसमें, ये देखिए बहुत कम डाल रही हूँ। ये चला गया जनाब। और 1 अदद अंडा, ये हो गया जी। अब इसको क्या करना है कि अब इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है। तो अब जनाब जो इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं, अब इनको कर देते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अब इसमें जो है मैं हाफ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करने जा रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डाल के हम फिर इसमें इसको मिक्स करेंगे इस तरह। ये देखिए अच्छी तरह से सारी कोटिंग हो जाएगी। इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी। तो इसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। सिंपल है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। हमारे घर में बेबी आया हुआ है। से हेलो, से हेलो। Hello. यू लाइक इट? I like. यस, ये हमारा छोटा सा बेबी आया हुआ है जनाब। थोड़ी सी शैतानियाँ भी कर रहा है और शरारतें भी कर रहे हैं, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं। तो चलें फिर मिलते हैं आप 30 मिनट्स के बाद। देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब इसको करते हैं फ्राई और फिर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। जैसे ही मेरा ऑयल जो है वो गर्म होगा तो इसमें मैं जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसको मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। देखें ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया। अब हमने इसमें एक एक पीस डालना है ऐसे करके। चिकन के जो पीस हैं वो आप एक एक करके अलग अलग डालेंगे ऐसे। देखिए इस तरह डालते चले जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत सिंपल है। आप इसको चाइनीज़ राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं वैसे चाइनीज़ राइस की रेसिपी पहले बना चुकी हूँ, वो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन आज मैं इसको वाइट ज़ीरा राइस के साथ सर्व करने लगी। ये देखिए इसी तरह मैं ये सारे पीस डाल के जैसे ये हल्के से गोल्डन होंगे तो फिर इनको मैं निकाल दूँगी। एक साथ सारे नहीं डालने, वरना ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए अब ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इनको इस तरीके से पलट दूँगी। और जब ये थोड़े से और गोल्डन होंगे तो फिर मैं इसको निकालूँ। इसी तरह मैं जो सारा चिकन है वो मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये भी हो गया। अब ये मैंने सारा जो है इसी तरह लाइट गोल्डन करके निकाल दिया। बस इसका ऐसा ही कलर होना चाहिए, ना ज़्यादा जला हुआ हो, बस ऐसे खिला खिला सा खूबसूरत सा कलर हो इसका। ये देखें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें ये चॉप किया हुआ जो है मैं 1 टेबल स्पून जो है लहसुन ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे।
तरीके से इसको कर लेंगे। और इसमें जो है मैं एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने इस तरीके से काट लिए छोटे छोटे क्यूब बना के, ये भी डाल देंगे साथ में। ये देखें आप, इसमें मैंने हल्का सा इसको भी जो है स्टफ फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए। अपनी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। मैं ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ क्योंकि राइस के साथ आप खाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए जनाब, ये हो गया। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने टमाटो पेस्ट ली। टमाटो पेस्ट डाल दिए जनाब। और थोड़ा सा इसमें टेस्ट लाने के लिए ये देखें, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो केचप ली है और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि थोड़ी सी वो इसमें पेस्ट या थोड़ी सी लिक्विड आ जाए। 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस डाल देंगे। नमक इसमें नहीं डाला क्योंकि केचप में भी नमक होता है, टमाटर पेस्ट में भी नमक है और सोया सॉस में भी। अब इसको हल्का सा वो करते हैं जनाब, स्टफ फ्राई। वेजिटेबल्स को जो है क्रंची रहना चाहिए। चलें जी, अब इसमें ऐड करते हैं हम अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाप की तरह के, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी। ये देखें जी, हो गया। इसको 1-2 मिनट बस हम इस तरह पकाएंगे। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरी बेटी वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करती है तो उसके मुंह में पानी आ रहा होता है देख के, क्योंकि ये सब मेरे बच्चों की पसंद की चीज़ होती है। मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करने जा रही हूँ और अब क्योंकि मैं इसको आपको बता रही थी कि मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ऐसे हल्का सा। ये देखिए बहुत कम, ये देखिए टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। ये देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है मैं ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चलिए आज की रेसिपी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट दिया करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।